Assalamualaikum. I am your math teacher from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Today we are going to start our first lecture of chapter 4 Common Fraction from exercise 4.2 part A. चैप्टर के नाम से हमें पता चल जाता है कि हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो आज हम पार्ट ए में फाइंड द सम ऑफ मतलब एडिशन करने वाले हैं फ्रैक्शंस का। हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और उसके दरमियान में एडिशन का साइन है। पहला फ्रैक्शन है 1/9 और दूसरा फ्रैक्शन है 5/6। इसमें हमारे पास जो फ्रैक्शन की अपर वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर कहलाती है और जो लोअर वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर कहलाती है। तो हम दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं होंगे तो हम एलसीएम लेंगे, अगर सेम होंगे तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होगी, सेम वैल्यूज़ ही हमारा एलसीएम बन जाएगा। फिलहाल हमारे पास वैल्यूज सेम नहीं है तो हम रफ वर्क में एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। यहाँ तो सिंपल सा एलसीएम लेना है, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे। 9 और 6 3 के टेबल में एक साथ आते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 का 2 क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता, फिर 2 1 ज़ा 2। उसके बाद हमारे पास इस एलसीएम के जो फैक्टर्स हैं 3 3 2, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इनकी। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको तीस से मल्टीप्लाई करें। जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। 18 आपका एलसीएम हो गया। वो आप अब जब सॉल्व करने लगेंगे वैल्यूज़ को तो हम उसको डिनोमिनेटर बना लेंगे और फिर हम उसको अब हम ऊपर वाले सवाल के न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे। अभी हमने एलसीएम लिया तो वो डिनोमिनेटर यूज़ हुआ। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स के साथ एलसीएम को डिवाइड करेंगे। पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेंगे, जैसे हमने रफ वर्क में लिया। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 9 लिया और एलसीएम क्या है 18 लिया हमने अंदर। अब 9 को 18 से डिवाइड किया, 9 2 ज़ा 18। तो 2 जो इसका आंसर आया है वो ऊपर इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। या हमने साइन शो किया है कि 2 × 1 हमने करना है, बीच में आ गया प्लस। अब हम दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। 6 3 ज़ा 18, 3 आंसर आया। 3 अब दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। हमने अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर शो किया है कि ये इस तरह से ऊपर वाला न्यूमरेटर आपके आंसर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है और आपको पीडीएफ भी सेंड किया गया है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5 ज़ा 15, 15 और 2 प्लस किए 17, 17/18। अब आपके पास ये जो फ्रैक्शन बन गया ये है 17/18, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो फ्रैक्शन प्रॉपर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने बना लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये एक ही टेबल में आते हैं कि नहीं, कट रहे हैं कि नहीं। तो 17/18 कभी भी एक ही टेबल में एक साथ नहीं आते, तो कटिंग तभी होती है जब एक टेबल में दोनों वैल्यूज़ आती हों। तो इसी तरह हमारा ये सवाल हो गया 17/18। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा, सिर्फ कंडीशन कहाँ चेंज होगी यहाँ पर, लेकिन आपको शुरू से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। 2/7 प्लस 3/14। अब 2/7 प्लस 3/14 में भी डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं है। हमने एलसीएम किया और सेम उसके बाद हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम सॉल्व किया। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 का 7, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, दोनों सॉल्व हो गए। अब इनके फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 ज़ा 14, 14 हमारा एलसीएम हो गया। ये हमने यहाँ पर लिखा, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इसको डिनोमिनेटर बना लिया। और ये जो लाइन है ये लाजमी डालिएगा, ये डिवाइड की लाइन होती है। इससे आपको पता चलता है कि ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर है और नीचे वाली डिनोमिनेटर है। तो फिर वही बात, सवाल का जो डिनोमिनेटर था हम उसको एलसीएम वाली वैल्यू के साथ क्या करेंगे, डिवाइड। तो 7 2 ज़ा 14, 2 आंसर आया। 2 को अब हम ऊपर वाला न्यूमरेटर जो 2 है उसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, बीच में लाएंगे प्लस। 14 अब सवाल का जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के साथ हम कर देंगे डिवाइड। 14 1 ज़ा 14, 1 आंसर आया। अब ये 1 ऊपर सेकंड फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 3। अब हम इसको सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस
1 3 ज़ा 3, लाइन नीचे की डिवाइड की लगाकर जो 14 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब हम 4 + 3 करेंगे तो 7, 7/14। ये वाला फ्रैक्शन भी प्रॉपर है, क्यों? क्योंकि 7 जो है ऊपर वाली वैल्यू छोटी है अपने नीचे वाली वैल्यू से, 7/14। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, ये कट रहा है। पहले वाला सवाल था उसमें कटिंग नहीं हो रही थी क्योंकि वो दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें 7 और 14 एक ही टेबल में आते हैं। कौन से? 7 के। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो हमारा आंसर हो गया 1/2, क्योंकि ये मज़ीद अब सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं 4/3 + 2/3। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 3 और 9। हम 3 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हम 3 और 9 के जो फैक्टर्स हैं 3 3, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 एलसीएम आ गया। 9 को हम फर्स्ट स्टेप में जो है वो डिनोमिनेटर के तौर पे लिखेंगे और ये लाइन डिवाइड की डालेंगे और उसके बाद अब हम न्यूमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे। ये 4 है, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर को पहले हम सॉल्व करेंगे। 3 का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे एलसीएम के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 3 ज़ा 9, 3 आंसर आया। इस 3 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 प्लस लिखा। अब हम 9 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 1 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 2 ज़ा 2। 12 और 2 हमने जब प्लस किया तो 14/9 आया। अब ये 14/9 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। और अब जब हमने ये देख लिया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब हम ये देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये नहीं कट रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो 14/9 है, 14 और 9 ये कभी भी एक टेबल में एक साथ नहीं आते, इसीलिए हम अब इसको डिवाइड करेंगे। 14 को अंदर रखेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 5 इज़ रिमाइंडर 5। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, 5 न्यूमिनेटर 1 साइड में और 9 जो डिवाइज़र है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। बच्चों के आसानी के लिए इसको हम किस तरह से लिखने के लिए याद करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड में, साइड वाला नीचे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें मिक्स वैल्यूज़ हैं, 1 2/5 + 1 1/10। अब इस मिक्स वैल्यू को सॉल्व करेंगे। वो कैसे? 5 को डिनोमिनेटर को साइड वाली वैल्यू के साथ हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5 और इसमें हम 2 को प्लस कर लेंगे। तो 5 1 ज़ा 5 और 2 होगा 7, 7/5 प्लस 10 1 ज़ा 10, 10 और 1 होगा 11, 11/10। अब हमारे पास हम जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इन दो फ्रैक्शंस के मुताबिक करेंगे। ये फ्रैक्शन हमने सॉल्व कर लिए तो ये आंसर आ गया। अब आगे के सवाल, आगे का जो भी सवाल सॉल्व होगा वो इन दो फ्रैक्शंस के मुताबिक होगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने एलसीएम लिया। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, एज इट इज़ उतारा। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। दोनों के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 और 5 को, 2 5 ज़ा 10, 10 आ गया एलसीएम, हमने वो डिनोमिनेटर में लिख दिया। और अब हम न्यूमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे। सवाल के डिनोमिनेटर को एलसीएम वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 आंसर आया। इसको हम सवाल के फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 प्लस लिखा। 10 को 10 से डिवाइड किया, 10 1 ज़ा 10, 1 आंसर आया। इस 1 को सवाल के न्यूमिनेटर के साथ सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 11। सॉल्व करेंगे इसको थर्ड स्टेप में, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 11 ज़ा 11। 14 और 11 हो गया 25, 25 हो गया 10। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली छोटी है। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के बावजूद कटिंग हो रहा है। कैसे? 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। आपको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो एक जो आपके पास फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन को आप हमेशा ये चेक करेंगे कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा, वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर कैसे होता है और इम्प्रॉपर कैसे होता है। तो कटिंग होने के बाद वो 5/2 हो गया, लेकिन ये हमेशा ये मत सोचे कि इम्प्रॉपर कटिंग होने के बाद प्रॉपर में चेंज हो जाएगा, नहीं। कटिंग होने के बाद भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर ही रहता है, लेकिन वो थोड़ी वैल्यूज़ की छोटी हो जाती है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इज़ रिमाइंडर। अब हम इसको मिक्स वैल्यू में लिखेंगे। तो लिखने का तरीका मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड में, साइड वाला नीचे। वैसे तो यही है कि रिमाइंडर जो है वो न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है और क्वोशिएंट जो है वो साइड वाली वैल्यू में आ जाता है और जो डिवाइज़र होता है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है।
आपके ये 4 क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शन के मेथड, 4 मेथड की से ये आपके फ्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही इसी तरह से सॉल्व होता है। आपको एडिशन समझ आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में भी कंडीशन सब यही होती है, सिर्फ यहाँ साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है, बाकी सब एज इट इज़ ऐसे ही होता है। उम्मीद है आपको मेरे इस सवाल समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें मिक्स वैल्यूज़ हैं 1 2/5 + 1 1/10। अब इसमें मिक्स वैल्यू को सॉल्व करेंगे। वो कैसे? 5 को डिनोमिनेटर को साइड वाली वैल्यू के साथ हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5 और इसमें हम 2 को प्लस कर लेंगे। तो 5 1 ज़ा 5 और 2 होगा 7 7/5 प्लस 10 1 ज़ा 10 10 और 1 होगा 11 11/10। अब हमारे पास हम जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इन दो फ्रैक्शंस के मुताबिक करेंगे। ये फ्रैक्शन हमने सॉल्व कर लिए तो ये आंसर आ गया। अब आगे के सवाल, आगे का जो भी सवाल सॉल्व होगा वो इन दो फ्रैक्शंस के मुताबिक होगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने एलसीएम लिया। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, एज इट इज़ उतारा। 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। दोनों के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 और 5 को। 2 5 ज़ा 10 10 आ गया एलसीएम, हमने वो डिनोमिनेटर में लिख दिया। और अब हम न्यूमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे। सवाल के डिनोमिनेटर को एलसीएम वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 आंसर आया। इसको हम सवाल के फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 प्लस लिखा। 10 को 10 से डिवाइड किया, 10 1 ज़ा 10, 1 आंसर आया। इस 1 को सवाल के न्यूमिनेटर के साथ सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 11। सॉल्व करेंगे इसको थर्ड स्टेप में। 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 11 ज़ा 11। 14 और 11 हो गया 25, 25 अपॉन हो गया 10। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली छोटी है। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के बावजूद कटिंग हो रहा है। कैसे? 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। आपको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो एक जो आपके पास फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन को आप हमेशा ये चेक करेंगे कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा, वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर कैसे होता है और इम्प्रॉपर कैसे होता है। तो कटिंग होने के बाद वो 5/2 हो गया। लेकिन ये हमेशा ये मत सोचे कि इम्प्रॉपर कटिंग होने के बाद प्रॉपर में चेंज हो जाएगा, नहीं। कटिंग होने के बाद भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर ही रहता है, लेकिन वो थोड़ी वैल्यूज़ की छोटी हो जाती है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इज़ रिमाइंडर। अब हम इसको मिक्स वैल्यू में लिखेंगे। तो लिखने का तरीका मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड में, साइड वाला नीचे। वैसे तो यही है कि रिमाइंडर जो है वो न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है और क्वोशिएंट जो है वो साइड वाली वैल्यू में आ जाता है और जो डिवाइज़र होता है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। आपके ये 4 क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शन के मेथड, 4 मेथड की से ये आपके फ्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही इसी तरह से सॉल्व होता है। आपको एडिशन समझ आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में भी कंडीशन सब यही होती है, सिर्फ यहाँ साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है, बाकी सब एज इट इज़ ऐसे ही होता है। उम्मीद है आपको मेरे इस सवाल समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें मिक्स वैल्यूज़ हैं 1 2/5 + 1 1/10। अब इसमें मिक्स वैल्यू को सॉल्व करेंगे। वो कैसे? 5 को डिनोमिनेटर को साइड वाली वैल्यू के साथ हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5 और इसमें हम 2 को प्लस कर लेंगे। तो 5 1 ज़ा 5 और 2 होगा 7 7/5 प्लस 10 1 ज़ा 10 10 और 1 होगा 11 11/10। अब हमारे पास हम जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इन दो फ्रैक्शंस के मुताबिक करेंगे। ये फ्रैक्शन हमने सॉल्व कर लिए तो ये आंसर आ गया। अब आगे के सवाल, आगे का जो भी सवाल सॉल्व होगा वो इन दो फ्रैक्शंस के मुताबिक होगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने एलसीएम लिया। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, एज इट इज़ उतारा। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। दोनों के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 और 5 को। 2 5 ज़ा 10, 10 आ गया एलसीएम, हमने वो डिनोमिनेटर में लिख दिया। और अब हम न्यूमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे। सवाल के डिनोमिनेटर को एलसीएम वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 आंसर आया। इसको हम सवाल के फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 प्लस लिखा। 10 को 10 से डिवाइड किया, 10 1 ज़ा 10, 1 आंसर आया। इस 1 को सवाल के न्यूमिनेटर के साथ सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 11। सॉल्व करेंगे इसको थर्ड स्टेप में। 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 11 ज़ा 11। 14 और 11 हो गया 25, 25 अपॉन हो गया 10।
ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के बावजूद कटिंग हो रहा है। कैसे? 5 2 10, 5 5 25। आपको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो एक जो आपके पास फ्रैक्शन आएगा, उस फ्रैक्शन को आप हमेशा ये चेक करेंगे कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा, वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर कैसे होता है और इम्प्रॉपर कैसे होता है। तो कटिंग होने के बाद वो 5/2 हो गया, लेकिन ये हमेशा ये मत सोचे कि इम्प्रॉपर कटिंग होने के बाद प्रॉपर में चेंज हो जाएगा, नहीं। कटिंग होने के बाद भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर ही रहता है, लेकिन वो थोड़ी वैल्यूज़ की छोटी हो जाती है। 5 2 10, 5 5 25। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 4 -1 इज रिमाइंडर। अब हम इसको मिक्स वैल्यू में लिखेंगे। तो लिखने का तरीका मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला साइड में, साइड वाला नीचे। वैसे तो यही है कि रिमाइंडर जो है वो न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है, और क्वोशंट जो है वो साइड वाली वैल्यू में आ जाता है, और जो डिवाइज़र होता है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। आपके ये 4 क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शन के मेथड, 4 मेथड की से ये आपके फ्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही इसी तरह से सॉल्व होता है। आपको एडिशन समझ आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में भी कंडीशन सब यही होती हैं, सिर्फ यहाँ साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है, बाकी सब एज इट इज़ ऐसे ही होता है। उम्मीद है आपको मेरे इस सवाल समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।